दोस्तों मुझे एक अडेनियम को मिट्टी से बाहर निकालना था, जो 7 ग्राफ्ट का प्लांट है। और मेरे एक सब्सक्राइब फ्रेंड हैं, उनको मुझे भेजना है क्योंकि मौसम आ गया है। मैं उसको निकालूंगा 2 दिन साफ़ करके, और उसके बाद कोरियर होगा तो 5, 7, 10 दिन में वो प्लांट पहुंचेगा। तो इतने टाइम हो जाएगा रिपोर्टिंग का। तो मैंने सोचा कि आज आपको उस प्लांट को निकाल के, और आप भी अगर किसी प्लांट को मिट्टी से बाहर या रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक पर कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। और अनावश्यक हर प्लांट को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, और हर प्लांट को आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। तो वो कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जिनको मैं आपके सामने आज दिखा देता हूँ कि ये सारे डोरमेंसी के मारे हुए सभी प्लांट एक साइड में कुछ रखे हुए हैं दरझुंड में। ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं, कुछ इसमें अरेबिकम वगैरह भी हैं। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिस प्लांट को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, और अभी उसमें पहले जैसे डोरमेंसी ख़त्म होगी, मैंने सिम्टम बताए थे। नॉर्मल जो ओवेसम होते हैं उन पर सीड ग्रोन, उन पर जल्दी रिजल्ट आएगा। डोरमेंसी पहले ख़त्म होगी उन पर, तो उनके लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, और वो जिनको रिपोर्ट नहीं करना है, जिन प्लांट को उसी पोर्ट में रखना है, तो उनमें मैंने बताया था कि आप उसमें नाइट्रोजन युक्त जैसे डीएपी है, 2-4 दाने इसमें डीएपी के डालेंगे, जो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ पहले। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। जिन प्लांटों को आपको रिपोर्ट नहीं करना है और आपके टेम्परेचर 20-25 हो रहा है दिन का, और रात का 10-12 हो रहा है, और दिन में धूप है, तो आप ये काम करना शुरू कर दें। इनमें 2-4 दिन इसको डीएपी के दाने डाल के छोड़ दें प्लांट को, सभी को, जितने भी आपके प्लांट को ग्रोथ लेनी है, जिनको रिपोर्ट नहीं करना है। जिनमें कहीं आपको ऐसा खतरा लग रहा है कि 1-2 साल हो गई है, उनको रिपोर्ट करना है, मिट्टी ख़राब हो रही है या उनकी जड़ों में कोई इन्फेक्शन वगैरह की संभावना है, तो उन प्लांटों को आप निकालेंगे। मैं वीडियो में आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा आज। और आप पौधे को चेक करें कि ये बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में कहीं इनके ऊपर से कोई सड़ाब गलाब। तो मैं काम कर रहा था दोस्तों, देखो मिट्टी में कैसे हाथ हो रहे हैं। तो कोई नहीं, हम गार्डनर ये चीज़ नहीं देखते, तो सभी जगह से उस प्लांट को ऊपर से आप चेक कर लें, कहीं उनमें किसी तरह का कोई प्रोग्राम या प्रॉब्लम तो नहीं है उनके अंदर। और ये देखेंगे आप, यहाँ पर हल्का सा मुझे इसमें आवास नज़र आया पीला पीला, तो ये पोर्शन पूरे पौधे को ऊपर से ख़राब कर देगा। यही इसकी केयर होती है एडेनियम की। तो इसको इस तरह से सारे को, जो ख़राब पोर्शन है, इसको हटा देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे ओस की और कोरे की वजह से यहाँ से इसने थोड़ा सा इन्फेक्शन पकड़ा था, तो इसका काले काले हिस्से को थोड़ा सा आप धीरे से इस तरह से हटा देंगे। और यहाँ इसमें एयर जाएगी, धूप जाएगी, तो इसका जो फंगस है वो एक्स्ट्रा पौधे में नहीं फैलेगा। तो हल्का सा उस पर आप उंगलियों से कट लगा दें, ऐसे ऐसे कट लगा देंगे, तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन है धूप और हवा से, वो यहीं रुक जाएगा। और आप फंगीसाइड यूज करते हैं तो थोड़ा फंगीसाइड लगा दें, या एलोवेरा लगा दें, या हल्दी पाउडर इसमें लगा दें, और इसको फुल धूप में रख दें, ताकि इसके अंदर हवा और धूप लगेगी तो जो ये वायरस इसमें यहाँ पे सक्रिय हो रहा था, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप, ये काला काला हो रहा था, इसमें ये ऊपर से पौधा ख़राब भी हो सकता था, तो मुझे ये नज़र आया था इस पर हल्का सा ये कालापन। तो इसको ऐसे आप सभी को करने के बाद, और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास फंगीसाइड और हल्दी नहीं है ऊपर। ये एलोवेरा जेल इसके ऊपर लगा दूँगा मैं, और इसको धूप में रख दूँगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं पौधे में ऊपर से या नीचे से कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखें काला काला से। लेकिन अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसको सबको हटाना। ये धूप की वजह से यहीं इसका ये सड़ाब है, ये फंगल इन्फेक्शन है जो पकड़ रहा था पौधा, ये सही हो जाएगा। और ऐसे ही आप पौधे का सभी का देखें, ऊपर ये अभी नहीं गया, ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, और जो काला काला पोर्शन था उसको आप हटा देंगे, और ये इस तरह से अपने आप को ठीक कर लेगा फिर, क्योंकि अभी इसके लिए मौसम भी सूटेबल आने वाला है। तो ये तो रही इस तरह से इसको चेक करने की, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अब जो पौधे को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, उसमें आप 2-2, 4-4 दाने डीएपी या यूरिया डाल देंगे। जब एक बार 10-15 दिन बाद ये पौधा अपना नई फुटाव और ग्रोथ देना दिखाएगा, फिर इसमें हम फूल वगैरह के लिए जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है वो डालेंगे। और अभी मैं वीडियो में दोस्तों ये आपको बताना चाह रहा था कि जिन पौधों को हमें रिपोर्ट करना है और उनको हमें निकालना है, जैसे ये प्लांट, इसको 1 साल हो गई, मुझे इसको रिपोर्ट नहीं किया है, इसका कोडेक्स भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, और इसमें मार्जिन नहीं है, इसमें खाद वगैरह भी नहीं है। तो ऐसे पौधे को हमें निकालना है, और 2 दिन 3 दिन बाद इसको रिपोर्ट करने, और हाथों हाथ भी कर सकते हैं। और किस पौधे को हाथों हाथ करना है या नहीं करना है, वो चीज़ मैं अभी 1-2 प्लांट आपको निकाल के दिखाऊंगा, उसके आधार पर आप ये डिसाइड करें। ऊपर से कटिंग प्रूनिंग की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप अपने हिसाब से देख लें किस पौधे को आपको कटिंग प्रूनिंग करनी है, किसको नहीं करनी है। जैसे जो ये पौधे की मैंने कर दी थी, एलोवेरा लगा हुआ है इसमें,
कि देखें आप, अभी यहाँ से फुटाव लेना शुरू करेगा और मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था। ये आज 4-5 दिन हो गए, अभी 2-4-10 दिन में ये फुटाव लेना शुरू कर देगा। तो जो जिस तरह से मुझे जिस प्लांट को जैसे मिट्टी से फुल भरा हुआ है, जिसमें खाद वगैरह नहीं है और पोट भी इसका छोटा पड़ रहा है, तो ऐसे पौधे को अब हम आप निकाल के 2-4 दिन मिट्टी से बाहर रखेंगे इसको, और इसकी जड़ें भी चेक हो जाएंगी। और जो पौधे आपने अक्टूबर नवंबर में या बरसात से पहले रिपोर्ट की थी, उनमें खाद वगैरह अच्छा है, तो उनके सभी ये खरपतवार वगैरह को हटा देंगे और उनमें 1-2-4 DAP यूरिया डाल देंगे और 10-5 दिन बाद और ह्यूमिक एसिड दे देंगे थोड़ा सा। उसके बाद जब पौधा फुटाव लेगा तब इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के सभी खाद देना शुरू करेंगे। तो आज मैं वीडियो दोस्तों उस प्लांट को दिखाऊंगा। आप इस तरह के जो प्लांट हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना है, निकालने के बाद तुरंत रिपोर्ट करना है या उसको 2-4 दिन सुखाना है, और उसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल जो सॉइल है उसका आइडिया भी दे दूँगा। तो ये कुछ मैंने प्लांट आपको दिखाए, DAP दिखाई, DAP डाल दें ग्रोथ के लिए, और उनके तुरंत पानी न दें, 2-4 दिन बाद पानी दें ह्यूमिक मिला के। ह्यूमिक एसिड एसिड जो यूज़ करते हैं वो आप दोगे तो उसका जल्दी रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको उन प्लांटों के पास ले चलता हूं जो मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाना चाह रहा हूं। ये ऐसे ही प्लांट हैं जिनको मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, इनके खरपतवार वगैरह को हटाऊंगा और इनमें 2-4 DAP या यूरिया के दाने डालूंगा। जब ये ऊपर से फुटाव और जब इसकी जड़ें एक्टिव होना शुरू होंगी, फिर हम इसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र और पानी देंगे। अभी DAP के बाद ह्यूमिक एसिड देना है या सीवीड देना है बस। तो आइए दोस्तों, मैं उन प्लांटों के पास ले चलता हूँ। जैसे ये इस तरह के बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, देखें आप, ये मैंने लास्ट ईयर ही रिपोर्ट किया था अक्टूबर में, तो इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी हम DAP के दाने डाल देंगे 2-4, या आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहें, सीवीड मिला के आप सरसों खली का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो ये कुछ प्लांट मैंने आपको दिखाए, अब मैं आपको उन पौधों के पास ले चलता हूँ। मैंने बताया दोस्तों कि किस तरह के पौधे को हमें निकालना है और किस तरह के पौधे में हमें खाद देना है। तो अभी ये कुछ प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये प्लांट मैंने चेक किया, इसकी रूट वगैरह सब ठीक ही, और बस इसको पोट चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है और बोन मील, नीम खली और मिला के इसको रख दिया। अभी इसमें 4-5 दिन पानी नहीं देंगे। जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, 2-4 इसमें DAP के दाने डाल के या NPK थोड़ा सा डाल के ह्यूमिक एसिड इसमें पानी दे देंगे, फिर ये अपना टाइम पर ही ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। तो ये और भी प्लांट दिखाऊँ, तो ये कुछ प्लांट है जैसे ये इस तरह के जिनके प्रोडक्ट्स बड़े हो रहे हैं, पोट छोटे हैं, इनको अगर आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके 2 फ़ायदे हैं। इसको मिट्टी को बाहर निकालेंगे तो एक तो इसकी जो रूट वगैरह है वो चेक हो जाएंगी, और इसको नया गमला बड़ा और सॉइल इसको मिल जाएगी हमें। तो मैं सॉइल की भी वीडियो आपको बताऊंगा कि सस्ती और बेस्ट सॉइल जो मैं यूज़ करता हूं मेरे गार्डन में अक्सर, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये प्लांट था नॉर्मल वो भी समी है, इसको मुझे नहीं छेड़ना था, बस इसको चेक किया, थोड़ा सा इसकी मिट्टी डिस्टर्ब नहीं करी और इसकी रूट वगैरह सब ठीक थी, तो वापस से इसके अंदर मैंने बोन मील और थोड़ी सी नीम खली डाल के और वर्मी कंपोस्ट के साथ इसको उठा के रिपोर्ट कर दिया है। और अभी इसमें पानी नहीं देना है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तुरंत पानी ना दें, कहीं कोई रूट वगैरह डिस्टर्ब हो रही है 5-7 दिन बाद, क्योंकि मेरे इधर मौसम थोड़ा सा हो रहा है। इस तरह के जो प्लांट आपको रिपोर्ट करने, ये देखें ऊपर से इनके सबकी ख़राब जो हो रही हैं, इनको शार्प से ब्लेड से काट दें और फंगीसाइड एलोवेरा लगा दें। अब बात मैं नीचे की कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लांट को इसको कहीं भेजना है। ये मैंने 7 ग्राफ्ट का प्लांट किया था, मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड है उनके लिए भेजना। मैंने वीडियो इसलिए आज बनाई, तो सोचा कि आपको कुछ और भी दे दूँ। तो इसे मिट्टी से मुझे बाहर निकालना है और इसको 2-4 दिन गीला पानी में सुखा के भी कर सकता हूँ, और इसकी मिट्टी से ऐसे ही रख दूँगा तो इसकी मिट्टी जड़ जाएगी, फिर मुझसे इसे भेजना है। तो इसको निकाल के दिखाऊँगा। इससे 2 फ़ायदे हैं कि इसकी रूट चेक हो जाएंगी। अभी इसको वैसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत थी, अगर ये प्लांट मेरे पास ही रहता तो रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मल्चिंग का हमने ठंड में डाल रखा है, टाइम का अभाव है दोस्तों, इसको मल्चिंग वगैरह को मैं नहीं हटा पा रहा हूँ, ये सभी हटाएंगे और फिर ये खाद वगैरह देंगे हम इसमें। तो मेरा उद्देश्य था कि हर प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है। ये देखेंगे दोस्तों, ये प्लांट में दिखाऊँ आपको, इनमें जैसे अब मौसम चेंज हुआ है तो फ्लावर जो बड़ ख़राब हो रही थी अब वो खिलना शुरू हो रही है। तो इसमें देखेंगे अभी मार्जिन है काफ़ी, तो अभी हम, क्योंकि गर्मियों में कोडेक्स पौधे का इतना ग्रोथ नहीं लेगा, और इसको हम अगस्त में या जुलाई में इसको रिपोर्ट करेंगे, ताकि जून में, मई के एंड जून में करेंगे, ताकि ये कोडेक्स इसका बरसात में अच्छा बढ़ जाएगा। इसको बड़ा पोट देंगे और फर्टिलाइज़र वगैरह भी देंगे। तो अभी हमें इसमें ऊपर का मल्चिंग वगैरह हटाना है और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील वगैरह दे देंगे इसमें। और क्योंकि इसमें बड़े हैं, फ्लावर लेने हैं, तो इसमें पोटास की मात्रा भी दे देंगे 2 दिन में। फिर उसके बाद ह्यूमिक एसिड और आपका पानी मिला के इसमें देंगे। तो ये बड़ वगैरह और जो एक्स्ट्रा हैं, जो छोटी छोटी हैं, ये
फ्लावर देता रहेगा। तो अभी इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जैसे ये प्लांट, इसका पोट भी टूटा हुआ है और ये देखेंगे टेढ़ा हो रहा है, तो मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसके अंदर सॉइल भी, मिट्टी भी कम है, इसका खाद वगैरह, और ये पौधा ऊपर कटिंग पुनिंग की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इसमें ब्रांच है। और ये दिखाया मैंने जैसे आपको। तो ऐसे प्लांटों को आप मिट्टी से निकालेंगे और चेक भी हो जाएगा, और अगर रूट वगैरह ठीक है तो हाथों हाथ भी रिपोर्ट कर सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह मिला देंगे और बड़े गमले में इसको रिपोर्ट कर देंगे। और सबसे जो अगली वीडियो मेरी आएगी रिपोर्टिंग के टाइम हम क्या गलती करते हैं, वो गलती नहीं करनी है हमें, वो मैं अगली, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में बताऊंगा रिपोर्टिंग के टाइम कि किस तरह रिपोर्ट करना है और कैसी सॉइल बनानी है। अभी मैं ये प्लांट, 2-3 प्लांट हैं, मैं इनको निकाल के दिखाता हूँ और उनकी जड़ों की क्या स्थिति है, और उसके बाद हमें रिपोर्ट तुरंत करना है या उसको 2-4 दिन सुखाना है, उसकी स्थिति और फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। इसको सॉइल से आराम से निकाल देंगे, हाथी मारेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यहाँ सपोर्ट देंगे और यहाँ हल्का ठोकेंगे, इसकी सॉइल ऐसी है ये ऊपर बाहर निकल के आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैं इसमें नीचे जो मैंने बताया कि रिपोर्ट करते टाइम हमें क्या है, इसमें जो इसके नारियल के जो छिलके हैं, इसमें इसकी जड़ें बहुत अच्छी चलती हैं, तो नारियल के छिलके आप रिपोर्ट करते टाइम डाल दिया करें, जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं खाद की और रिपोर्टिंग की वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे इस प्लांट को आपको सिर्फ निकाल के दिखाना है। ये देखें आप, इस पौधे की सारी रूट बिल्कुल हेल्दी हैं, और इसमें देखें आप, ये डोरमेंसी जाने का सिम्टम, ये थोड़ी सी नई रूट इसमें डेवलप होना शुरू हो रही हैं। तो ये डेवलप होंगी रूट, उसके बाद ये ऊपर से पौधा ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। क्योंकि टाइम का अभाव है, मैं एक साथ काम नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी मेरे को टाइम मिल जाता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे और इसके चेक कर लेंगे कि कहीं कोई जड़ ख़राब नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी जड़ ख़राब नहीं है, अच्छी है सारी इसकी जड़ें। और इसको थोड़ा सा पानी में सुखा के और किसी अखबार वगैरह में लपेट देंगे, और ये उनके लिए फिर 4-5 दिन में हम इसको कोरियर करा देंगे इस पौधे को। तो ये मेरा आज इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य था कि प्लांट को निकालें और उसको कैसे चेक करें। अभी मैं दोस्तों इस प्लांट को अगर यहीं घर पर ही रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे ये भेजना नहीं है तो मुझे अभी इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों सुखाने से क्या पौधा इसका प्रोडक्ट सूखेगा और मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसकी तुरंत रिकवरी लेनी है। तो मैं इसको एज इट ही और कैसी सॉइल में करूँगा वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा, तो इसको अगले रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो का वेट करें। ये देखें दोस्तों, इसमें इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया पोट में से, और मैं गार्डन सॉइल यूज़ करता हूँ, इसलिए इसकी रूट और ये भरी हुई हैं। मैं इसको धीरे धीरे हाथों से हटा के फिर आपको प्लांट और इसकी जड़ों की स्थिति दिखाता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, इस पौधे की सारी रूट सारी सफ़ेद हैं, वाइट हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रूट हेल्दी हैं इसकी और ग्रोइंग में है। इसकी फीडिंग रूट देखेंगे सारी साफ़ हैं, सफ़ेद हैं। तो ऐसे पौधे को हम चाहेंगे तो इसको 2 दिन पानी में धोने के बाद सुखा के भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको सेमी अभी हाथों हाथ रिपोर्ट करेंगे, और इसकी रिपोर्टिंग में आपको दिखाऊंगा खाद के साथ साथ ऐसे पौधे को, क्योंकि इसकी रूट सारी ठीक है। तो मुझे अनावश्यक इसमें से कोडेक्स में से पानी को नहीं हटाना है, और ये पौधा सोख में नहीं जाएगा, तुरंत इसको रिपोर्ट करना है। अब बात आती है कि इस पौधे के जैसे हम हवा में लटकाने का कोई औचित्य नहीं होता है। ये पौधा अपनी जितनी भी कोडेक्स को ग्रोथ देगा ये बरसात के मौसम में देगा। अभी गर्मियों में ये कोडेक्स को नहीं बढ़ाएगा, तो हमें इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा पोट देने की या इसको सुखाने की कोडेक्स की ज़रूरत नहीं है। इसको रिपोर्टिंग वीडियो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ ये 2 प्लांट की रूट चेक करने का और इनको मिट्टी से बाहर निकालने का उद्देश्य था। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते हुए जुड़े रहें। थैंक यू।